सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, प्लीज एक प्रॉपर रोड मैप बता दो। 20 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 110 दिन है आपके क्लास 10 की प्रिपरेशन के लिए एंड जो 110 डेज है यहाँ पर आप सभी लोग लिटरली गेम चेंज कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये कहां से बनता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं। अब यहाँ पर आपको नवंबर का जो प्रिपरेशन है कहां से स्टार्ट करना है। देखो भाई, ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये मैं टॉपर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। हर एक क्लास 10 का टॉपर यही सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, मैंने भी इसको ही फॉलो किया था। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे हर एक क्लास 10 के स्टूडेंट के कि भैया नवंबर से हमें क्लास 10 की पढ़ाई किस तरह से स्टार्ट करनी है, क्लास 10 की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, प्लीज एक प्रॉपर रोड मैप बता दो। एंड जो ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो कहां से बनता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे अच्छी रेफरेंस बुक कौन सी है क्लास 10 में पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक काफी स्पेशल सरप्राइज है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एंड एक तरह से पेपर लीक होने वाला है। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखना है एंड जिसका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% 95% स्कोर करना, बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर लो। अब देखो भाई, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम अगर हम लोग देखें नवंबर से हमारा स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो रहा है, नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, फरवरी नवंबर से लेकर फरवरी तक 20 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल बचे हैं 110 डेज, 110 दिन है आपके क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए एंड ये जो 110 डेज है यहाँ पर आप सभी लोग लिटरली गेम चेंज कर सकते हो। क्लास 10 के अंदर अगर तुमने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, अभी तक उतने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, ट्रस्ट मी गाइस तुम बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% 95% डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे स्कोर करना है, बट सबसे पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक देना है मेरे को सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले एक चीज आप सभी लोगों को ध्यान में देना है कि 20 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो जो फरवरी का मंथ है उसे आप हटा दो, क्योंकि स्टार्टिंग से 2 फरवरी से आपके ओरल्स वाइवास प्रैक्टिकल्स ये सब होने वाला है। सो 20 डेज आपको माइनस कर देना है। एट द सेम टाइम ओरल्स वाइवास से पहले आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड्स प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो जनवरी के मंथ के अंदर आपके प्री बोर्ड्स प्रीलिम्स ये सब स्टार्ट होने वाले हैं। सो अगर आप सभी लोग देखोगे ये जो 110 डेज है यहाँ से हम लोगों ने 50 डेज तो कम कर दिए, क्योंकि उस टाइम पर आपके एग्जाम्स लिटरली स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपके प्री बोर्ड्स होते हैं। सो बचे कितने दिन बचे हैं, टोटल 60 डेज, टोटल 60 डेज बचे हैं आपके क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए। एंड ये जो 60 डेज है, ट्रस्ट मी गाइस, यही 60 डेज के अंदर आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो, सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो, रिवीजन करने वाले हो, कैसे करना है सब कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपका जो बोर्ड पेपर है, बोर्ड एग्जाम का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये कहां से बनता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं। बोर्ड एग्जाम के अंदर हमेशा जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, और भी एक दो जगह हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो में आगे शेयर कर रहा हूं। बट उससे पहले अगर तुम्हें PYQs का एनालिसिस चाहिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं ये वीडियो पे एम कर रहा हूं सिंपली 501 लाइक्स के लिए। अगर आप लोग 501 लाइक्स करवा देते हो, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्पेशल PYQs का एनालिसिस। सो वीडियो को शेयर करना है टोटल 5 फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। 500 लाइक करवा दो, हम लोग तुरंत पेपर एनालिसिस सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। यहां पर आप सभी लोगों को देखना है कि आपके पास टाइम बचा है टोटल 60 डेज, 60 डेज मतलब 2 मंथ्स यानी कि 8 वीक्स, टोटल 8 वीक्स बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, 31 दिसंबर से पहले आप सभी लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाना चाहिए। डरा नहीं रहा हूं, बट टाइमलाइन यही है। अगर आप लोग आज से सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट नहीं करते हो, आपका टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपको रिवीजन करने टाइम नहीं मिलेगा। अगर रिवीजन नहीं किया, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको अच्छे से आंसर लिखने नहीं जमेगा, एट द एंड परसेंटेज कम आएंगे। सो आज से अच्छे से सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देना है। एंड मैं सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक चैलेंज दे रहा हूं, आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से ये नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अच्छे से दिल लगा के प्रिपरेशन करना है। एंड मैं चैलेंज दे रहा हूं आप सभी लोगों को, जो भी आपका ड्रीम परसेंटेज है, टारगेट परसेंटेज है, एक तो कमेंट करो। एंड आपको चैलेंज एक्सेप्टेड कमेंट करना है कि भाई मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं मेरे ड्रीम परसेंटेज को, टारगेट परसेंटेज को अचीव करने वाला हूं। जल्दी से कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड। जो स्टूडेंट कमेंट करने वाले चैलेंज एक्सेप्टेड, हम लोग उसका नाम नोट करने वाले हैं। एंड अगर आप सभी लोग एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज है। सो जल्दी से कमेंट करना चैलेंज एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर आपको नवंबर का जो प्रिपरेशन है कहां से स्टार्ट करना है ये मैं आपको सिंपली बता देता हूं। सबसे पहले नवंबर से स्टार्ट कैसे करें, आखिर हमें क्लास 10 की पढ़ाई नवंबर से कैसे स्टार्ट करनी है। आपको स्टार्ट करना है ये 3 सब्जेक्ट से, साइंस, मैथ्स, SST। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी तक बुक भी नहीं खोली थी। आप लोगों ने डेफिनेटली बुक खोली है, आप लोगों ने यूनिट टेस्ट दे दिए हैं, टर्म एग्जाम्स दे दिए, सेमेस्टर एग्जाम्स दे दिए हैं। अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि हाँ ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट इस तरह से, ये वाले सब्जेक्ट के अंदर इतना सिलेबस है, इस टाइप का सिलेबस है, इस टाइप के चैप्टर्स हैं, ये सब का आपको आइडिया लग गया होगा।
सबसे पहले एक चीज माइंड में रख लो कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स, ये 3 सब्जेक्ट्स इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप लोग लिटरली 100 on 100 स्कोर कर सकते हो एंड आपको लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता है, आपका एक मार्क भी कोई नहीं काट सकता है। तो हमें सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पर टारगेट करना है कि 100 on 100 हमको स्कोर करना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 3 सब्जेक्ट में से किसी एक को बेस्ट ऑफ 5 के लिए निकाल देते हैं, सबसे बड़ी गलती है, प्लीज ये गलती मत करो। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लिटरली आपके परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है, इसे भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 3 सब्जेक्ट्स के अंदर हमारा टारगेट है 300 आउट ऑफ 300 स्कोर करना ही है। तीनों सब्जेक्ट्स मिला के 100 100 100 हो जाता है। हमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, ये 3 सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे करना है अभी शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो एक चीज देखो, मैं आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। अगर हम लोग मैथ्स उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखें जो कि मैंने मैथ्स के स्ट्रेटेजी में बताया था, वैसे मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे फोटोज आ गए होंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों को देखना है कि जो चैप्टर नंबर 1 है एंड जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये जो 2 चैप्टर्स है सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6, ये जो 3 चैप्टर्स है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड अगर आप सिर्फ ये तीनों कर लेते हो, आप लोग लिटरली 35+ मार्क्स स्कोर कर लोगे आपके मैथ्स उनके पेपर के अंदर। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी मैथ्स के स्ट्रेटेजी वीडियो में बता दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि नवंबर का जो मंथ है यहाँ पर हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। देखो, नवंबर के अंदर आप सभी लोगों का मेन टारगेट होना चाहिए कंप्लीटिंग योर सिलेबस। प्लीज कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करोगे तभी जाकर आप रिवीजन कर पाओगे। नवंबर के मंथ के अंदर टारगेट रखोगे 20 नवंबर, 20 नवंबर तक आप सभी लोगों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। मोस्टली बच्चों का हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ प्लीज सिलेबस कंप्लीशन स्टार्ट कर दो। एंड आप सभी लोगों के लिए सीएस लाइव सेशंस रिज्यूम हो चुके हैं। एसएसटी साइंस मैथ्स के लिए लाइव सेशंस वापस स्टार्ट हो चुके हैं। शाम को 7:30 बजे साइंस का लाइव सेशन, शाम को 9:15 बजे मैथ्स का लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो आप सभी लोगों को डेली लाइव सेशन में एक्टिव रहना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन वीक पॉइंट्स। आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है ये भी बताने वाला हूं, बट प्लीज वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। इतने महीनों के अंदर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मेरा वीक पॉइंट ये है, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मेरा राइटिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, लैंग्वेजेस के अंदर, साइंस के अंदर मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। इस तरह से आप सभी लोगों को डिफरेंट वीक पॉइंट्स पता चल रहे होंगे आपके। प्लीज गाइस मेक श्योर आप लोग उनके ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अभी वर्क नहीं करोगे आगे टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी से वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है, उनसे डर नहीं जाना है कि अरे यार वीक पॉइंट है मैं तो इसको नहीं करूंगा। प्लीज मेक श्योर आप लोग वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो। एट द सेम टाइम फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करना है। टेक्स्ट बुक एक तरह से करता धरता है तुम्हारे क्लास 10 के प्रिपरेशन के अंदर। हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक आपकी पिट पैट लर्न हो जानी चाहिए। लर्न इन द सेंस रट्टा नहीं मारना है, बट आपको एकदम अच्छे से रीड कर लेना है एटलीस्ट 2 से 3 बार। देखो भाई, ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये मैं टॉपर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। हर एक क्लास 10 का टॉपर यही सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, मैंने भी इसको ही फॉलो किया था। एंड अगर आप आज से इसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, ट्रस्ट मी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। सो ये जो पॉइंट है इसको आपको एकदम अच्छे से फॉलो करना है। देन द पॉइंट इज स्टार्ट पार्शियल रिवीजन। सो नवंबर के मंथ के अंदर ये 4 चीजों के ऊपर वर्क कर लो, ट्रस्ट मी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है, टेक्स्ट बुक के ऊपर ध्यान देना है एंड पार्शियल रिवीजन स्टार्ट कर देना है। पार्शियल रिवीजन मतलब आप सभी लोग जब नवंबर का आधा नवंबर हो जाएगा, 15 नवंबर के बाद से जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अप्रैल मई जून में जो पढ़ा था, उससे आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है धीरे धीरे। नया चैप्टर तो पढ़ना ही है, नया सिलेबस तो पढ़ना ही है, बट स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उसे रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। अब आखिर सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है भैया, प्लीज हमें ये बता दो कि हमारा जो सिलेबस है क्लास 10 का उसे हम लोग जल्दी से कैसे कंप्लीट कर ले। एक 4 स्टेप 5 स्टेप प्लान बता रहा हूं, आज इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले एनालाइज योर लेवल। आप लोग आखिर आज किस लेवल पे खड़े हो ये चीज आपको एनालाइज करनी है। मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, कितने चैप्टर्स बाकी हैं, ये सब आपको सबसे पहले तो एनालाइज कर लेना है, एक ऑडिट कर लेना है इसका। एक सिंपल सा ब्लैंक पेज लो, 2 पार्टीशंस आपको बना लेना है, चैप्टर्स कंप्लीटेड, चैप्टर्स नॉट कंप्लीटेड, वो सारे चैप्टर्स आपको मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट आपको समझ में आएगा आप कितने पानी के अंदर हो। आफ्टर दैट आपको आना है फोकस ऑन लैकिंग सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप लैक कर रहे हो, आपका सिलेबस ज्यादा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, आपको चीजें याद नहीं हुई, उनके ऊपर ध्यान देना है। प्लीज गाइस सिलेबस कंप्लीशन फेज के अंदर आपके जो वीक पॉइंट्स है आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। स्टार्ट विद हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। जो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनके ऊपर ध्यान दो। ट्रस्ट मी वही आपका बेड़ा पार कराने वाले हैं, वही आपको अच्छे मार्क्स दिलाने वाले हैं। वो चैप्टर्स को आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है एंड जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है वो आपको इंक्रीज करना है। प्लीज मेक श्योर आप लोग सेल्फ स्टडी टाइम को इंक्रीज कर रहे हो। वैसे आप डेली कितने आवर्स के लिए सेल्फ स्टडी करते हो जल्दी से कमेंट करके बताना है एंड ये वीडियो को शेयर करना है टोटल 5 फ्रेंड्स के साथ। उन्हें पूछो वो लोग कितने आवर्स के लिए सेल्फ स्टडी करते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें एक प्रॉपर रोड मैप के बारे में कि आखिर नवंबर, दिसंबर,
जनवरी फरवरी के अंदर हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना है मैं तुम्हें सिंपली बताता हूं। ध्यान रखो, आप सभी लोगों को एक सिंपल सा ध्यान देना है कि नवंबर के अंदर होगा आपका सिलेबस कंप्लीशन आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। दिसंबर के अंदर होगा फुल ऑन हार्डकोर रिवीजन, एकदम हार्डकोर रिवीजन होगा, अच्छे से अपने को रिवीजन करना है, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेना है। जनवरी के मंथ के अंदर आपके प्री बोर्ड्स प्रीलिम्स होते हैं, उस टाइम पर आपको पीओक्यू सॉल्व करना है, प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है एकदम अच्छे से। एंड फरवरी के मंथ के अंदर आपके ओरल्स वाइवास होते हैं, तो उस टाइम पर भी आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन वापस करना है, प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है, गेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एट द सेम टाइम जो आपका रोड मैप है वो एक सिंपल सा है, आप सभी लोगों को अभी के लिए फिलहाल नवंबर के मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है। अब यहाँ पर जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये कहां से बनता है, क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूं। हमेशा याद रखो, आपका टेक्स्ट बुक जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, टेक्स्ट बुक से तो आपका बेड़ा पार होने वाला है। एट द सेम टाइम एक चीज जो कि आप सभी लोगों को माइंड में रखना है, जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जो आपके पीवाईक्यूज है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप सभी लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक के साथ साथ पीवाईक्यूज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आखिर पीवाईक्यूज कहां पे मिलने वाले हैं, कुछ तो स्पेशल प्लानिंग चालू है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, एकदम ज्यादा एक्टिव रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मजा आने वाला है, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ आने वाला है। एक हिंट दे रहा हूं मैं आप सभी लोगों को, गेस आप सभी लोग कर सकते हो। अब आखिर सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक कौन सी है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है, भैया हमें कौन सा रेफरेंस बुक फॉलो करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपली बता देता हूं, देखो भाई तुम्हारे पास अनगिनत रेफरेंस बुक है, नवनीत 21 सेट है, चेतना है, टारगेट है, मास्टर की है, सब कुछ है आप सभी लोगों के पास। बट द पॉइंट इज जो आपका टेक्स्ट बुक है वो आप सभी लोगों का बेसिक है, टेक्स्ट बुक इज योर बेस, इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इट इज योर फाउंडेशन, टेक्स्ट बुक आप सभी लोगों का एक तरह से फाउंडेशन होता है, इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आफ्टर दैट आता है आप सभी लोगों के पीवाईक्यूज, आपको पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना है, पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना है, प्रैक्टिस पेपर्स के ऊपर ध्यान देना है। देन जाकर अगर आपको लगता है कि यार मेरे को और प्रैक्टिस करनी है, मेरे को तो और नीड है, तब आपको नवनीत 21 सेट के ऊपर आना है। देखो नवनीत 21 सेट एक अलग टॉपिक है, अगर आप सभी लोगों को उसके ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना यस भैया। अगर आप लोग 200 कमेंट्स करवा देते हो, मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ नवनीत 21 सेट इस्तेमाल में करने आती भी है कि नहीं, आपको अगर आप यूज कर रहे हो तो कैसे यूज करना है, राइट वे क्या यूज करने का, तो आपको कमेंट कर देना यस भैया। एट द सेम टाइम डाइजेस्ट आप लोग ले सकते हो, अगर आपको आंसर्स चाहिए, अगर आपको ऐसे लगता है कि यार आंसर मैं वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, तो आप लोग डाइजेस्ट को बाय कर सकते हो। बट आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि डाइजेस्ट वैसे ही लेना जिसमें सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स हो। अब मैं रिकमेंडेशन आपको अलग से नहीं दे पाऊंगा, शॉर्ट्स के थ्रू डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा। वन थिंग आई फेल्ट कि टारगेट का थोड़ा सा अच्छा होता है, जाके चेकआउट करना आप सभी लोग, आपको जो बेटर लगे वही आपको लेना है। एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां मिलेंगे भैया, तो देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर तुम्हें चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सिंपली तुम्हें अपने चैनल के ऊपर आ जाना है, दैट इज क्रैक स्मार्टली विद मोशन। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर लो। एंड आप सभी लोगों को शॉर्ट्स के थ्रू तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, डेफिनेट सी बात है, डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको कोर्सेज के अंदर आना है, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना, आप सभी लोगों को हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही, साथ के अंदर ही आप सभी लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल साइंस 1 के जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिए हैं विजय सीरीज के अंदर, आप 1 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन एकदम अच्छे से कर सकते हो। इस तरह से पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा लेक्चर्स वगैरह सब बन चुका है आप सभी लोगों के लिए, आपको सिर्फ एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है, चीजों को एकदम अच्छे से फॉलो करना है। एट द सेम टाइम ऑलवेज मेक श्योर आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वन शॉट लेक्चर्स भी है, देन आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज के लिए, भाई मजा आएगा आप सभी लोगों को। टॉप 7 हॉर्स क्वेश्चन सीरीज ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, प्लीज मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। जो अपने अंश सर है, सतीश सर हैं, उन्होंने एकदम अच्छे से आप सभी लोगों को पढ़ाया है। सो भाई यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक ऐसा मिस्टेक जो कि सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है, एंड ये मिस्टेक की वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स का जो क्लास 10 है वो बर्बाद हो जाता है, बोर्ड एग्जाम्स बर्बाद हो जाते हैं। आप सभी लोगों को कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है कि अरे यार इसका इतना हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, इसका इतना प्रिपरेशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। प्लीज डोंट डू कंपैरिजन। जब आप लोग कंपैरिजन करोगे आप खुद को मेंटली बोल रहे हो कि मैं पीछे रह चुका हूं, मैं पीछे रह चुकी हूं। प्लीज डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। बस हमेशा ये एक माइंडसेट बना के चलो कि यार हो जाएगा,
कर लेंगे अपन सभी लोग। कोई भी पूछे कितनी पढ़ाई हुई है, बोल देना पास हो जाओ, इतना पढ़ लिया है। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, लोगों की नजर भी लग जाती है। ध्यान रखना आप सभी लोग, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब टाइम आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरा गेम चेंज करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सावन भैया आपके साथ में, पूरी क्रैक स्मार्ट लिव विद मोशन की टीम आपके साथ में, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।